मारने नहीं मारने। मैंने नहीं खेलना मेरे को पंजाब को सपोर्ट ही नहीं करना है यार। पहले तो देखा आपने कैसे ऊपर से जो है अशरफियां बरस रही थी, हाँ? और उसके बाद आपने देखा कि कितने समर्थक जो है जोशो खरोश के साथ मैदान में आए। पर भैया 5 मैच के बाद जिन खिलाड़ियों के ऊपर सबसे ज्यादा निवेश किया पंजाब ने, उन्होंने क्या दिया? अब जरा देख लेते हैं कि कहां पर ये दोनों टीमें इस वक्त हैं। 20 मैच हो गए, अब पता लग गया है कि कौन सी टीम कितने पानी में है। आकाश, इस वक्त तो मुंबई और पंजाब दोनों ही पानी में गहरे पानी में, एक थोड़ा ज्यादा धरातल में है और दूसरी टीम जो है वो वहां तक कोशिश जरूर कर रही है कि चलिए मुंबई भी हम उसी तरह से शुरू करें जैसा शुरू करते हैं। लेकिन इसमें मुंबई के साथ एक मजेदार बात है, वैसे ये बात बतानी जरूरी है कि 2014 में 6 मैच के बाद उनके पास 2 अंक थे, 2015 में 6 मैच के बाद उनके पास 2 अंक थे और 2016 में 6 मैच के बाद उनके पास 4 अंक हैं। तो अगर पिछले 3 सीजन देखें तो अभी तक का ये सबसे बढ़िया सीजन चल रहा है उनका। 2015 के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं जनाब, तो फिर अभी रूल आउट मत करो आप उनको। पर आसार क्या है आकाश, ये तो शायद आप भी जानते हैं। इस पे करेंगे। देखिए किंग्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूं, इस शो पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किंग कहां फिनिश करेगी, उसकी प्रेडिक्शन हम पहले कर चुके हैं। मुंबई में थोड़ा समय लगेगा जी, लेकिन अब जरा नजर डाल लेते हैं कि गेम प्लान के मेन्यू पे क्या है। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि हेड टू हेड इन दोनों टीमों का क्या कहता है। ये दोनों टीमों एक दूसरे से 16 बार भिड़ी हुई हैं और अगर आप यहाँ पर नतीजे देखें तो मुंबई 8 और उसके साथ साथ पंजाब 8। मोहाली में भी 3-3 के हिसाब से रहा है हिसाब किताब। क्या बात है। लेकिन गेम प्लान के मेन्यू पे जाने से पहले जरा एक शख्स है जो आज डेब्यू कर रहे हैं गेम प्लान पर, एक झलक उसकी। Hello, Dean Jones here. Right throughout this whole IPL, I'll be giving my game plan, the team combinations, the win formula, the game plan, and most of all, strategy. Watch me on Game Plan. There you go, Dino is in the house। तो मजा आएगा आज तो। क्या अपनी थ्योरी लेके आएंगे, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाएंगे इन दोनों टीमों के लिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज गेम प्लान के मेन्यू पे क्या है। मेन्यू पे अगर आप नजर डालें तो भैया 1 रन की कीमत तुम क्या जानो मैक्सवेल बाबू, 5 लाख रुपए के पड़ रहे हैं यहाँ पर एक एक रन उनका। और फंस गए हैं मिलर, यहाँ पर कप्तान है लेकिन बुरी तरह फंसे हुए देख रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे हमने आपको दिखाया, डीन जोन्स आएंगे अपना गेम प्लान लेके, अपनी थ्योरीज लेके इस मैच के बारे में। कैप्टन रोहित लेकिन टीम फ्लॉप। और उसके साथ साथ अंत में कृणाल पांड्या, जिनके लिए काफी अच्छा जा रहा है ये सीजन, उनके कन्फेशंस भी लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मैक्सवेल की, जिनका प्रदर्शन अब तक मिनी ही रहा है। देखिए
वीरेंद्र सहवाग तो चले गए, मेंटोर बन गए यहाँ पर, उसके साथ साथ उन्होंने जॉर्ज बेली को भी रिलीज कर दिया, तो काफ़ी सारा ओनस आ गया मैक्सवेल के ऊपर, जिन्होंने क्या ज़बरदस्त शुरुआत की थी 2014 के सीजन में। कमाल के 3 इन्होंने पहले स्कोर बना दिए थे, आकाश आपको भी याद होंगे, 95, 2 95 थे, एक 89 था, लेकिन इस सीजन को ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। कुल मिलाकर अब तक जितने मैच इन्होंने खेले हैं 6 पारियों के अंदर 39 रन बनाए, जिसका मतलब ये है कि ये जो रिटेन्ड खिलाड़ी है आकाश, बहुत महंगा पड़ रहा है पंजाब को। ये बहुत महंगे पड़ रहे हैं। देखिए अब कितने पैसे का पड़ा है इस बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ 39 रन बनाए हैं 5 मुकाबलों में, और अब परेशानी ये है कि इन्होंने पिछले साल भी कुछ नहीं किया था, उससे पिछले साल भी सिर्फ पहले हाफ में अच्छा किया था, जो हाफ रहा था यूएई में। भारत के अंदर अगर इनके हम T20 आंकड़े देख ले, आईपीएल में आंकड़े देख ले, तो आंकड़े बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एक खराब सी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। और इस वजह से मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि किंग्स ने क्या सोचा। मैक्सवेल खराब चल रहे हैं, आपने बेली को जाने दिया, आपने कप्तान कोई ढूंढा नहीं नया, और मैक्सवेल के ऊपर आपने दांव फिर खेल दिया, जबकि वो मैक्सवेल जो पिछले साल नहीं चले थे। तो फिर यहाँ पर अगर ये ना चले, मैं तो समझ रहा हूँ इनका ये मेक और ब्रेक सीजन है। इसके बाद कोई इनको ना इतने पैसे देगा और ना ही देने चाहिए, क्योंकि एक ऐसी टीम में जब सब जगह सुपरस्टार होती है, मैच विनर है, जब इनको कहते हैं चलिए आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, ठन ठन गोपाल, वहाँ कुछ नहीं जी। और लेकिन सिर्फ यही एक एम कनेक्शन नहीं है, बहुत सारे एम्स हैं किंग्स 11 पंजाब के अंदर। कुछ एम्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ एम्स हैं जिनकी वजह से टीम का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। मैक्सवेल की हमने बात कर ली है, लेकिन मैक्सवेल के बाद चलते हैं टीम के कप्तान मिलर के ऊपर। डेविड मिलर, जो कि एक जमाने में आईपीएल में किलर मिलर के नाम से जाने जाते थे, इस वक्त मिलर का जलवा बिल्कुल नहीं चल रहा है। मिलर को बाकी प्रतिद्वंदी आकर किल यहां पर कर रहे हैं। इनका भी प्रदर्शन आकाश, 5 मैचेस 5 पारियों में सिर्फ 46 रन। क्या आप एक ऐसी स्थिति देखते हैं जहां पर शायद एक कप्तान ड्रॉप हो आगे जाके? पहले भी हो चुके हैं, पिछले साल भी हुए थे जॉर्ज बेली, उस और इस फ्रेंचाइज का तो इतिहास रहा है कि पहले संगाकारा भी ड्रॉप हुए थे, गिलक्रिस्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव रहा था, अगर मुझे याद आता है तो शायद कहीं एक आधा मैच वो भी मिस कर गए थे। तो ये पहले हो चुका है, और जब भी आप विदेशी कप्तान के रूप में अपने एक खिलाड़ी को चुनेंगे तो ये होने वाला है, क्योंकि 25% आपका वो ओवरसीज कोटा है। और अगर ये रन ना बनाए, और ये रन बनाते थे और ये रन बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि डेविड मिलर खिलाड़ी बड़ा कमाल का है, ये गजब का खिलाड़ी है। ये डिपेंडेंट नहीं है आसपास इसके कौन है, लेकिन इस समय शुरुआत अच्छी नहीं है। तो 5 मैचेस में 46 रन, इससे पहले आप खत्म करें बोलना डेविड मिलर ने खराब खेला, इससे पहले इनकी पारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और झटका यही रहता है कि ये दोनों इतनी जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं विद इन द स्पेस ऑफ नथिंग। आप एक तरीके से एक जाता है, उसके बाद दूसरा चल जाता है, तो एक तरीके से आपका मिडिल ऑर्डर तो एक बहुत बड़ा होल दिख रहा है यहाँ पे। और ये सोचिए कि इनको शुरुआत अच्छी मिल रही है। कुछ आंकड़े मैंने निकलवाए थे कि अगर जो डेविड मिलर आते हैं बल्लेबाजी के लिए तो कितने रन होते हैं एवरेज, औसतन रन कितने होते हैं बोर्ड पर? रन होते हैं जी 62 पर 2, ये है स्कोर, यानी कि स्टार्ट अच्छा मिल चुका है। अब औसत गेंदें बची कितनी है? 50 गेंदें बची हैं उनको खेलने के लिए, तो मतलब समय भी बहुत है। इसका मतलब शुरुआत ज्यादा धीमी भी नहीं हुई है। औसत गेंदें खेली कितनी है इन्होंने? वो है सिर्फ 8, और ये है चिंता का विषय। और मुझे लगता है कि ये जो 8 गेंदें खेल रहे हैं, इसमें थोड़ा क्रॉस बैट थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं। अगर इनके 5-6 जो डिसमिसल अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि हर बार, चाहे आगे की गेंद हो चाहे पीछे की गेंद हो, चलो पीछे समझ में आता है, लेकिन अगर आगे की गेंद है, चाहे वो यूसुफ पठान हो, चाहे वो अमित मिश्रा हो, हमेशा वो क्रॉस बैट से खेल रहे हैं। एक सामने मुरुगन अश्विन को भी उन्होंने मारा, सामने शॉट हाफ वॉली को, वो भी क्रॉस बैट से यूं करके मारा। तो शायद वो ज़रूरत है कि वो वी में अच्छा खेलते थे पहले, सीधे बैट से अच्छा खेलते थे पहले, शायद वही फंडामेंटल्स पे वापस जाना होगा। लेकिन एम कनेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो हो गए कुछ फ्लॉप्स, अब कुछ हिट्स की बात करते हैं। एम कनेक्शन में एम यानी कि एम बोले तो मुरली, मनन और मार्श, इन तीनों ने अब तक अपना दायित्व निभाया है। हालांकि मेरे ख्याल से इन तीनों में से सबसे हिट आपके हिसाब से मनन वोरा? मनन वोरा सबसे बढ़िया खिलाड़ी रहा है, सबसे देखिए प्रॉमिसिंग खिलाड़ी तो हमेशा से रहे हैं। और ये इनका 3रा-4था सीजन है आईपीएल का। तो जैसे हम मैक्सवेल की बात कर रहे थे, मेरे विचार में इनका भी ये मेक और ब्रेक था। ये एक ऐसा जायंट लीप ले सकते हैं कि ये भारतीय टीम के दरवाजे को खटखटाने लगे। तो ये उन्होंने काम इन्होंने शुरू कर दिया है, और ओपनिंग लगातार मिल रही है। और ये भी बड़ी अच्छी बात है, कितने 9 अनकैप्ड इंडियन बल्लेबाजों को ओपनिंग करने को मिलती है आईपीएल में। श्रेयस अय्यर एक नाम याद आता है, दूसरा नाम मेरे को बिल्कुल सोच नहीं पा रहा हूँ मैं कि कोई 8 टीमों में किसी के पास हो, तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं। मुरली विजय ने शुरुआत अच्छी की थी, पिछले 2 मैच में थोड़ा सा ठंडा रहा है उनका प्रदर्शन, तो वो उन्हें बदलना पड़ेगा। शॉन मार्श पे आप दांव खेल सकते हैं, क्योंकि T20 के बढ़िया खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको पसंद है ओपन करना, अपने बेस्ट पे होते हैं जो ओपन करते हैं। लेकिन मनन वोरा मुरली विजय की अब जोड़ी अच्छी चल रही है, उसको हिलाना आप नहीं चाहते। तो एक और यहाँ पर
परेशानी है छोटी सी, लेकिन ये अच्छी परेशानी है किंग्स 11 के लिए। लेकिन अगर हम बात करें मुरली विजय की, तो आज एक फेस ऑफ आपको देखने को मिलेगा और वो होगा हरभजन सिंह वर्सेस मुरली विजय। इन दोनों की अगर हम बात करें तो T20 में 11 इनिंग रही हैं आकाश, जो 53 गेंदें खेली हैं उसमें 46 रन ही बने हैं और 3 बार डिसमिस किया है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण कुछ भी रहा हो, सच्चाई है कि ऐसा इस बार अगर होता है, अगर इस मुकाबले में होता है, तो मुरली विजय अपना काम कर चुकेंगे, क्योंकि मुरली विजय तो चलिए ओपन करने आएंगे, ये बात तय है। हरभजन सिंह 6 ओवर में गेंद नहीं करेंगे, ये बात भी लगभग तय है। तो तब तक सेट हो गए। अगर 6 ओवर खेल गए तो उसके बाद आउट हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब शॉन मार्श के आने का समय हो चुका होता है। आप उससे ज्यादा नीचे उनको लाना नहीं चाहते, मिलर मैक्सवेल को भी थोड़ा समय देना चाहते हैं, तो मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँ। देखिए, ऑफ स्पिन अच्छी करते हैं, हरभजन सिंह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तो फिर वो मुरली विजय को अगर 3 बार आउट कर दें तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। लेकिन इस मुकाबले में ऐसा शायद ना हो, और अगर हो तो पंजाब की टीम को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, पंजाब की टीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट भाई, जैसे हमने आपको पहले बताया था, आज एक डेब्यूटांट है शो पर। इट्स डीन जोन्स जो कि है यहाँ पर, और वो बता रहे हैं कि उनकी थ्योरी, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस क्या हैं टीम को लेकर। और यही है हमारा मेन्यू पर भी अगला आइटम। जानते हैं कि क्या है डीनो का गेम प्लान। Well, the Kings 11 have got lots of problems. Ek win, char losses. So, this is their team from last. Vijay and Vora, they need to improve. Their numbers aren't good enough for opening batsmen. Sean Marsh bats better up here. Miller, no runs. Maxwell, no runs. Naik, Patel, Dhawan, Sharma, Abbott, Sharma. Same type of bowlers. So I would change. This is my team. Vijay and Marsh, that needs to be fixed. I think that's good. Vora to bat 3. Stoinis to come in to smash it, a good player. Miller there, Patella, very good attacking player. Knight, Mitchell Johnson to come in and rustle them up, and Dhawan, Sharma and Sharma. So, out Abbott and Maxwell not doing enough in Stoinis and Mitchell Johnson. Better balance. A win. मैक्सवेल को बाहर कर दिया यहाँ पर, मिचेल जॉनसन को लाया और उसके साथ स्टॉइनिस को लाया। आपकी राय? इस टीम के अंदर परेशानियां बहुत सारी हैं। मिचेल जॉनसन को क्यों खिलाया मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अगर नंबर 6 पर आपके अक्षर पटेल हैं, नंबर 7 पर निखिल नायक हैं, तो भैया नंबर 8 पे आपको एक लप्पेबाज होस्ट चाहिए जो बल्लेबाजी कर सकता हो। तो मिचेल जॉनसन कर चुके हैं पहले ऐसा। मैं वैसे काइल एबर्ट को खिलाऊंगा, काइल एबर्ट को ड्रॉप नहीं करना चाहूंगा, मैं ऋषि धवन को नहीं खिलाऊंगा, मैं गुरकीरत मान को इस टीम में लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। बहुत समय हो चुका है, अब उनका समय बनता है कि आ जाए। चलिए, ज़रूरत है इस वक्त पंजाब को कि वो आगे जाएं और कम से कम ये दिखाएं हमें कि भैया वो ऐसी टीम नहीं है जिनको देख के टीमें ये सोचे कि अगर इनके अगेंस्ट हार गए तो मुफ्त के 2 अंक गवा दिए। अब तक तो हमने बात कर ली थी पंजाब की। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गेम प्लान पर जाने की कि क्या होगा मुंबई का गेम प्लान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गेम प्लान, मेरे साथ आकाश चोपड़ा यहाँ पर है और हम डिस्कस कर रहे हैं मुंबई और पंजाब का मैच। क्या गेम प्लान होना चाहिए दोनों टीमों का। पंजाब की बात हमने कर ली ब्रेक से पहले, लेकिन अब बात करते हैं हम मुंबई की, क्योंकि उनके लिए भी बहुत अहम मुकाबला है ये। पिछला मैच जो है अजीबोगरीब तरीके से हार गए थे दिल्ली के विरुद्ध, और अब तक तो यही प्रतीत हो रहा है कि जहां पर कप्तान रोहित हैं तो वहीं पर दूसरी टीम तकरीबन फ्लॉप लग रही है। रूबिक्स क्यूब याद है आपको? कॉम्बिनेशन बनाते बनाते हालत खराब हो जाती थी। ऊपर से गुस्सा भी आता था जब कोई दोस्त फटाफट ये पहेली सॉल्व कर लेता था। रोहित के सामने भी रूबिक्स क्यूब वाली समस्या खड़ी हो गई है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा उन्हें। आज से नहीं, ये पहेली सुलझाते सुलझाते मुंबई की टीम को 3 साल हो गए हैं, और यही है उनकी कमजोर कड़ी नंबर 1। अलग अलग ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई करने के मामले में मुंबई नंबर 1 टीम है। 3 साल में 13 ओपनिंग पेयर ट्राई कर चुकी है मुंबई, जिसमें इस साल के 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन शामिल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ओपनिंग पार्टनरशिप के मामले में मुंबई इस साल दूसरे नंबर पर है।
नीचे से। बात सिर्फ इतनी सी होती तो क्या बात थी। रोहित के सामने मुश्किल यह है कि ओपनर तो छोड़िए, कोई भी बल्लेबाज उनके साथ क्रीज पर टिकने को तैयार नहीं है। ये है मुंबई की कमजोर कड़ी नंबर 2। पिछले 2 साल ये काम टूर्नामेंट में देर से आए लेंडल सिमंस ने किया था, मगर इस बार वो चोटिल हो गए हैं। रोहित और सिमंस का इंपैक्ट कुछ ऐसा था कि 2014 से लेकर अब तक मुंबई की जीत में आधे रन इन दोनों ने ही बनाए। सिमंस की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी पार्थिव पटेल और अंबती रायडू पर है कि वो जॉस बटलर और पोलार्ड को सपोर्ट करें, मगर होता यह है कि उनके आने से पहले ही दोनों पवेलियन लौट जाते हैं। पार्थिव 30+ स्कोर तक पहुंचने में स्ट्रगल करते हैं, तो रायडू 30 तक का सफर तय करने के बाद लड़खड़ा जाते हैं। तो जब तक ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं होता, रोहित की परेशानी बनी रहेगी। वो तो मुंबई की बॉलिंग ठीक ठाक चल रही है, वरना मामला हाथ से ही निकल जाता। दोनों विदेशी पेसर्स मिचेल मैक्लेनेगन और टिम साउदी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ भी एक कमजोर कड़ी है, कमजोर कड़ी नंबर 3। हवा में गेंद और बहुत बड़ा झटका, और दिया किसने? जसप्रीत बुमराह ने। ऑस्ट्रेलिया दौरे में सनसनी बनकर उभरे जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। 44 रन खर्च कर रहे हैं 1 विकेट के लिए और हर ओवर में औसतन 9 रन लुटा रहे हैं। रोहित ये तो जरूर उम्मीद कर रहे होंगे कि पिछली बार की तरह उनकी टीम इस बार भी टूर्नामेंट में जबरदस्त वापसी करे, मगर ऐसा करने के लिए उन्हें इन 3 कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करना होगा। तो मसले हैं काफ़ी इस वक्त रोहित शर्मा के सामने। उनका प्रदर्शन तो अच्छा है, लेकिन आकाश जो पिछले मैच में हार रही, काफ़ी दुखी होंगे मुंबई के समर्थक और खुद मुंबई की टीम, क्योंकि वो एक ऐसा मैच था उन्होंने जीत लेना चाहिए था। उनकी पकड़ में था, लगभग 36 ओवर तक उस मुकाबले को उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल किया था, नियंत्रण में था। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा के पास थोड़ी स्ट्राइक कम आई, वो थोड़ा सा टेक ऑफ नहीं कर पाया, ऐसा रिकी पॉन्टिंग ने भी बताया है बाद में। और कायरन पोलार्ड, जॉस बटलर लेग स्पिन को पढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ। और एक नई चीज़ हुई है वैसे सिद्धार्थ, ये ज़रूरी है दर्शकों को भी बताना कि जो हाथ से स्पिन पढ़ने का जो एक आर्ट हुआ करता था वो आउट ऑफ फैशन है। अब कोई हाथ से पढ़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हाथ से गेंद नहीं पढ़ोगे, अगर आप गूगली नहीं पढ़ पा रहे, गूगली का मतलब कि आपको ये जो है वो दिखना चाहिए दूर से, वो 22 गज से दिख जाता है, लेकिन आजकल देखते ही नहीं है। जब देखते नहीं है तो आगे की गेंदों को पीछे चले जाते हैं, सोचते चलो अब हवा में तो पढ़ नहीं पाए, चलिए ज़मीन से पढ़ लेता हूँ, तब तक हो जाती है बहुत लेट, चिड़िया चुग गई खेत। ये है कहानी इनके साथ। तो अगर पीछे चले जाओगे आगे वाली गेंदों पर, तो इमरान ताहिर और अमित मिश्रा कहाँ जीने देंगे आपको, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता। 2 अंक जो इनकी झोली में थे वो गवा दिए यहाँ पर मुंबई की टीम ने। छका के रख दिया इमरान ताहिर ने और अमित मिश्रा ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से, और छकाया किसको? कायरन पोलार्ड को भी काफ़ी असमर्थ दिखे थे गुगलियों को पढ़ने में, लेकिन इसके बावजूद उनको उम्मीद है कि उनकी टीम कमबैक करेगी। By the time we lose a couple of games, the pressure is already there. So, but last couple of years, you have proven that nothing is impossible, and the saying goes now, as we all know, that impossible is impossible. So anything is possible now, and Mumbai Indians have shown that. Yeah. And we have shown that we have it in us when we're down and out, when everyone writes it off, that we can bounce back. आकाश, आपने इससे पहले भी बात की कि 6 में से जो है अभी इनकी 6 मैच खेले हैं, 4 अंक इनके पास 4 हैं अंक है, अभी। 2 जीत इन्होंने अर्जित की है। मलिंगा नहीं है इस बार, और क्या आपको आसार लग रहे हैं कि इस बार ये कमबैक कर सकते हैं? क्या मलिंगा की कमी खल रही है? पहला तो ये सवाल होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि खल रही है, क्योंकि मिचेल मैक्लेनेगन ने बहुत बढ़िया काम किया है, टिम साउदी ने भी उतना ही बेहतरीन काम किया है। तो फिर एक बार रेपुटेशन से थोड़ा दूर जाते हैं, क्योंकि आईपीएल ने हमें सिखाया है कि रेपुटेशन को बिल्कुल आप भूल जाइए, फर्क नहीं पड़ता। जैसे हो सकता है कि अगर बैंगलोर की टीम में गेल अगर अवेलेबल भी हो जाए तो उनको ना खिलाए तो शायद वो बेहतरी होगी उनके लिए। उसी तरह से अगर मलिंगा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेंदबाजी परेशानी है कहाँ पे, परेशानी तो बल्लेबाजी में है और आपने जो बात बोली कि रेपुटेशन डजंट मैटर, और वो बात बिल्कुल सही सिद्ध होती है। कृणाल पांड्या के लिए भी, भाई अपना पहला सीजन खेल रहे हैं, अपने भाई के साथ पहली बार खेल रहे हैं फ्रैंचाइज क्रिकेट में एक टीम के लिए, और काफी प्रभावित यहां पर किया है इन्होंने। इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या है कृणाल की कन्फेशंस। 13 साल का था तब, हाँ, अंडर 15 खेला था बड़ौदा के लिए। जब पहली बार वो जो कपड़े मिले बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के, वो कुछ अलग ही फीलिंग था। मतलब वो एक टी शर्ट मिलना, वो वन ऑफ द बेस्ट। मेरे को आई लाइक सोनाक्षी सिन्हा।
मेरा सबसे पहला चेक आया था अंडर 12 के टूर्नामेंट में, मैं मैन ऑफ द मैच हुआ था, तब कुछ 1500 का चेक था। तो मैंने कैश करके 4-5 बार गिना पैसा और मम्मी को दिया, फिर वापस लिया और 4-5 बार गिना, फिर पापा को दिया। अभी तक है नहीं, बट हाँ कराऊंगा। स्पाइडरमैन बनूंगा, जाल बिछाते रहूंगा। क्रिकेट में भी जाल बिछाना पड़ता है विकेट लेने के लिए, तो वो चीज़ बन जाऊंगा मैं। कुछ ऐसे पानी के बीच में टेबल हो और ऐसा रोमांटिक होगा, टेबल होगा, कैंडल लाइट डिनर टाइप, वो सबसे बेस्ट होगा। 2 करोड़ रुपए में खरीदा मुंबई इंडियंस ने और कमाल का निवेश साबित हो रहे हैं इस वक्त कृणाल पांड्या मुंबई की टीम के लिए। इनका प्रदर्शन कैसा रहा है अब तक आईपीएल 2016 में, उस पे नजर डाल लेते हैं। याद रखिए बैंगलोर वाला मुकाबला इन्होंने गेंदबाजी से जिताया था अपने बलबूते पे, जब एबी डिविलियर्स उसके साथ साथ आउट किया था विराट कोहली को। 3 पारियां, 105 रन, स्ट्राइक रेट 187 और गेंदबाजी के साथ भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आकाश, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा गेन इस सीजन यही दिख रहे हैं मुंबई के लिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो सबसे बड़ा गेन ये पूरे आईपीएल में है। क्योंकि इनसे अच्छा तो कोई कर नहीं रहा है इस समय, जिनको जो थोड़ा सा लेसर नोन इंडियन प्लेयर्स में, और कृणाल को तो कोई नहीं जानता था, ये बात सच है, सिर्फ स्काउट जानते थे, तभी वो 2 करोड़ तक इनकी कीमत गई, क्योंकि बाकी भी लोग बोली लगा रहे थे, सब चाह रहे थे कि ये मेरी टीम में आ जाए, इन्होंने काम करके दिखा दिया है। तो ये जो बड़ा भाई है पांड्या ब्रदर्स में से, इसने अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को थोड़ा सा ओवरशैडो कर दिया। भारत के लिए खेलते होंगे, लेकिन इस समय मैं बॉस हूं, क्योंकि इस समय बड़ा भाई मैं ही हूं और बड़े भाई जैसा प्रदर्शन ये करके दे रहे हैं। और ये छक्का जो मारते हैं, जो खड़े होकर बैटिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग इनका इस्तेमाल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिन हो, लेग स्पिन हो, फट से भेज देते हैं कृणाल पांड्या को। इन्होंने निराश नहीं किया अभी तक। उसके साथ साथ डीन जोन्स जो है, उन्होंने भी हमें निराश नहीं किया, खासकर ऑस्ट्रेलियंस को तो बिल्कुल निराश नहीं किया, क्योंकि टीम में वो ले आए मिचेल जॉनसन और स्टोइनिस को। याद है ना, जब ब्रेक से पहले हमने आपको पंजाब की टीम दिखाई थी। तो अब देखते हैं कि डीन जोन्स का क्या कहना है और क्या बदलाव वो चाहते हैं मुंबई की टीम में। Well, Mumbai started off like normal. They've started off horribly. They haven't got their balance right. Let's have a little look. Wins, Doe wins, Chart losses. They need to qualify to get to the final. Is Chi wins from Art matches. So all in all, what's their problem? Hasn't got enough runs. Sharma, great. Patel hasn't made enough runs. Ryder's okay. Pandya, Kunal, okay. Problem here is Butler not making enough runs. He needs more balls. He needs to face more balls. Handik Pandya, and the bowling is okay. So the changes for me, Sharma and Guptill to come in for Patel. Raidu, Kunal Pandya, I think this boy's a talent. Pollard to come in if you got 7 overs to go, and Handya Patel depending on what spinners are on. But here's the call. Out Josh Butler, because he technically is a wicket keeper, and so is him. You don't need 2 guys doing one job. So Butler out, Guptill in, and you get a win. Mumbai might win it if it's like this. कितना आप इनसे जो है इत्तेफाक रखते हैं? एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर हो जाएगा अगर आ जाते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब पार्थिव पटेल टीम से बाहर, वो नहीं खेलेंगे मेरी टीम में। अगर वो ओपन नहीं करते तो वो नहीं खेलते। अब कीपिंग कौन करेगा, ये सवाल दूसरा आता है। अंबटी राइडू कीपिंग करेंगे, वो कीपिंग कर चुके हैं पहले भी आईपीएल में, तो वो कर सकते हैं। आप बटलर की जगह आप गप्टिल को ले आइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 फास्ट बॉलर आपको खिलाना जरूरी है। परेशानी इनकी हार्दिक पांड्या से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या उन्होंने अभी भी नंबर 6 पे रखा है। अब वो 6 पे काम उनका चल नहीं रहा है, तो फिर हालांकि मुंबई से मुझे अभी भी उम्मीदें हैं, मैंने उम्मीदें नहीं हारी हैं। मुझे लगता है कि इस टीम में वो मादा है कि ये वापस आ जाए और ये जीत दोबारा पानी शुरू कर दे। और अब तो सामने भी पंजाब के है, तो चलिए हो सकता है यहीं से शुरुआत हो जाए वापसी की। करेंगे वापसी। प्रेडिक्शन मुंबई। मुंबई। आप पंजाबी हैं? मुंबई। आप पंजाबी, हाथ उठा के बोलो। I'll go with the motion this time. मुंबई 2-0। देखते हैं कौन जीतता है ये मुकाबला। चलिए देख लेते हैं कि एवरेज टोटल क्या रहा है मोहाली के मैदान पर। क्या एवरेज विनिंग टोटल है, क्या रहता है एवरेज टोटल आईपीएल 2014 से लेकर अब तक जितने मुकाबले इस सीजन खेले गए हैं। औसत विनिंग स्कोर 155 के आसपास। इतना ही रहेगा आज।
इतना रह सकता है, इससे ज़्यादा होना चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि ये ग्राउंड और ये पिच 160-65 के लायक है। लेकिन जो आखिरी मुकाबला खेले थे उसमें गेंद टर्न हो रही थी, वो सामने थी कोलकाता की टीम, मेरी समझ में नहीं आया। जब समय खराब होता है तो ऐसा होता है कि सामने की टीम में अगर 3-4 स्पिनर हो तो आप स्पिनिंग पिच बना देते हैं और अपने पास सिर्फ एक स्पिनर खिलाते हैं, तो हालत थोड़ी सी इनकी ज़्यादा ही खराब है। हालत दोनों टीमों की खराब है और उसको ये सुधारना चाहेंगी। लेकिन आप याद रखिए कि आप गेम प्लान जो है स्टार स्पोर्ट्स 3 पर सुबह 9 बजे और उसके बाद 6:30 बजे। आज गेम प्लान पर इतना ही। मेरे और आकाश चोपड़ा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।